आखिर जिस देश को भारत ने आज़ाद कराया, वहीं आज इंडिया आउट जैसे नारे और इतना एंटी इंडिया सेंटीमेंट कैसे पैदा हो गया? इसके लिए हमें बांग्लादेश के इतिहास को देखना होगा। जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब जमात ए इस्लामी जैसी पार्टियां पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। ऐसे ग्रुप्स तब भी एंटी इंडिया थे और आज भी एंटी इंडिया हैं। आज़ादी के बाद इन पर बैन लगा दिया गया। बांग्लादेश के फाउंडर लीडर शेख मुजीबुर रहमान पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और गवर्नमेंट सेक्युलर और ओपनली प्रो इंडिया होती है। जाहिर था, क्योंकि भारत ने इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद एक मिलिट्री कूप हुआ और शेख मुजीब और उनकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई। बस 2 बेटियां बची, शेख हसीना और उनकी बहन, जो उस वक्त देश से बाहर थे। उनको रातों रात दिल्ली लाया गया। यहीं से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की कहानी बदलती है, क्योंकि कुछ महीने बाद पावर में आते हैं मेजर जनरल जियाउर रहमान। वो बीएनपी बनाते हैं और जमात इस्लामी पर से बैन हटा देते हैं। तब से बांग्लादेश की राजनीति में क्लियर पैटर्न दिखेगा। अवामी लीग और शेख हसीना का राज है तो सेक्युलर प्रो इंडिया गवर्नमेंट, बीएनपी और जमात का कोलिशन है, खालिदा जिया की गवर्नमेंट है तो इस्लामिक पॉलिटिक्स, प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान। 2008 से हसीना पावर में थी और अपोजिशन को इलेक्शन इतने रिग्ड लग रहे थे कि बीएनपी और जमात ने लास्ट 3 इलेक्शन बॉयकॉट कर दिए। मतलब पिछले 15 साल में केवल एक मेजर पार्टी ने चुनाव लड़ा। जब लोगों को लगने लगा कि वो वोट से सरकार नहीं बदल सकते, तो 2024 में गुस्सा सड़कों पर उतर आया। एनपी और जमात ने इस गुस्से को एक नया रुख दिया कि हसीना की डिक्टेटरशिप के पीछे इंडिया का हाथ है। फाइनली शेख हसीना को देश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। 15 महीने हो चुके हैं। इस दिसंबर में प्रोटेस्ट में का चेहरा रहे और एंटी इंडिया फिगर उस्मान हादी की हत्या कर दी गई, जिससे एक और नया दौर हिंसा का शुरू हो चुका है। आज पूरी कंट्री अनरेस्ट में है और इस केओस की सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं वहाँ के माइनॉरिटीज़। हिंदू घरों और मंदिरों पर हमला हो रहा है और ऐसे हमलों पर जब भारत सवाल उठाता है तो उसे इंटरफेरेंस करार कर दिया जाता है। अब यहाँ हमारे देश से भी एक बड़ी चूक हुई। जब वेस्टर्न कंट्रीज़ इलेक्शन पर सवाल उठा रही थी, तब हमारे साइलेंस ने एक मैसेज दिया कि इंडिया को बांग्लादेश की डेमोक्रेसी से मतलब नहीं है, सिर्फ हसीना के रूल से है। इसी ने आम बांग्लादेशी को इंडिया से दूर कर दिया। बीएनपी और जमात सालों से अवामी लीग को इंडियन एजेंट बोलती आई हैं और अब वो बात लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है। आज अवामी लीग बैंड है, माइनॉरिटीज़ डर के साए में है और इस हाल में इलेक्शन कितने ही फ्री एंड फेयर होंगे, इस पे भी सवाल रहेगा। आपकी इन इवेंट्स पे क्या राय है, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो मुझे फॉलो कीजिए।